अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। आगरा से खबर है, जहां आपको बता दें कि आगरा आए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को ताजमहल का दीदार किया। वो ताज परिसर में करीब 1.5 घंटे तक घूमते रहे। ताज की खूबसूरती के दीवाने हुए शशि थरूर ने यहां के इतिहास और पच्चीकारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने घूम घूम कर ताज को कई दिशाओं से देखा। गाइड ने उन्हें यहाँ के इतिहास और स्मारक की निर्माण कला के बारे में बताया, तो उन्होंने ताज की सुंदरता की तारीफ भी की। कुछ पर्यटकों ने ताजमहल और शशि थरूर के साथ सेल्फी ली। शशि थरूर भी एक एक कर पर्यटकों के साथ सेल्फी देने से नहीं कतराए। मुस्कुराते हुए उनके साथ खड़े होकर उन्होंने भी फोटो खिंचवाई। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि एक तरफ जो नेता खुद दूसरों को संस्कार का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद शायद वही पाठ याद रखना भूल जाते हैं। दरअसल एक बीजेपी नेता के बिगड़े बोल अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं। उट्टा करो, चमड़ी निकाल ले भाई, हो जान ले हो। पट्टा हम नहीं करेंगे, हमारा अधिकारी जो आदेश करी हम अगर साइन करे अधिकारी को देख लीजिए जाए ना। हाँ, पहले आप उससे निपटिए, जो हमको आदेश करेगा हमारा अधिकारी हम वो करेंगे। हाँ, समझो, तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं, सुनो। हाँ, ठीक है। उट्टा करो, चमड़ी निकाल ले भाई, हो जान ले हो। पट्टा हम नहीं करेंगे, हमारा अधिकारी जो आदेश करी हम वो करेंगे। अगर साइन करे अधिकारी को देख लीजिए जाए ना। हाँ, पहले आप उससे निपटिए, जो हमको आदेश करेगा हमारा अधिकारी हम वो करेंगे। हाँ, समझो, तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं, सुनो। हाँ, ठीक है। रायबरेली में मिलावटखोरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 मिलावटखोरों पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ये लोग जीरे में फूल झाड़ू का झाड़न मिलाकर बेचते थे। मामला 2019 का है। खाद्य और औषधि प्रशासन को जानकारी मिली थी कि महाराजगंज इलाके के कुछ व्यापारी कानपुर से जीरे की बड़ी खेप मंगवाते हैं। बाद में यही जीरा कई गुना बनाकर थोक व्यवसायियों को ट्रकों के जरिए सप्लाई कर दिया जाता है। ये एक्ट में महाराजगंज में एक बार छापा मारा गया था, जिस दौरान यह प्रकरण सामने छाया था कि जीरे के रूप में मिलावटी पदार्थों की बिक्री कुछ कतिपय फर्मों के द्वारा किया जा रहा है। उनके विरुद्ध जो FIR दर्ज की गई थी, जो न्यायालय में हमारे केस चल रहा था, उसमें 5 लाख का जो अधिकतम जुर्माना होता है, साथ ही साथ 2 लाख का भी जुर्माना, इस आशा से कि उनके पास में निर्धारित जो लाइसेंस वगैरह होता है वो नहीं था, उस क्रम में लगाया गया है। यह लगभग 1.5 करोड़ की धनराशि है, जिसको कि इन लोगों के से। रायबरेली जिले में एक कलयुगी राक्षस की ऐसी करतूत सामने आई है, जिसको लेकर पूरे जिले में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं जिसने भी इस घटना को जाना वो शर्मसार हो गया। मामला दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टेशन के पास का है, जहां शमशाद निवासी जोशियाना पुल का एक युवक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सामने गाय के साथ घिनौनी हरकत करता हुआ पाया गया। जैसे ही वहां से गुजरने वाले स्थानीय लोगों ने इसको देखा तो लोगों ने इसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तो वहीं इस घटना की सूचना पर कई हिंदुवादी संगठन भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी कलयुगी राक्षस को पकड़कर शहर कोतवाली ले गए, जहां पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। जो है अरविंद सिंह जी के द्वारा जो है MGIC के पास एक व्यक्ति जो है गौ माता को देखा, और देखने पर बहुत सारे हमारे भाई, हमारे रायबरेली के सहयोगी लोग मौके पर पहुंचे और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे थे। उसने अपना नाम शमशाद बताया, तो उन लोगों ने कहा कि इस तरह गलत काम आपको नहीं करना चाहिए। तो आमादा फौजदारी हो गया
उन्होंने उसको पकड़ के सभी लोग और लोग भी मोहल्ले के आ गए, उसको पकड़ कर यहाँ पर कोतवाली लाए और सूचना दिया, तहरीर दिया कि इस व्यक्ति ने हमारी गौ माता के साथ ऐसा कार्य किया है। हमारे कुछ मुस्लिम भाई इतिहास के पन्नों में भी इसी तरह कार्य करते थे, आज भी कार्य कर रहे हैं। मैं आज आ रहा था अपनी मित्र की दुकान से, तो देखा कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सामने एक व्यक्ति जो है, और उसको तुरंत मैंने देखा तो पकड़ने की कोशिश किया और आसपास के और लोग भी आ गए, पकड़ा गया। उसका नाम पता पूछा, उसने अपना नाम शमशाद बताया। वो जिससे जो है इसका जो कृत्य था, इससे सभी लोगों की धार्मिक भावनाएं हाथ हुई हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और हम लोग चाहते हैं रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के कस्बे में रोड पार कर रही वृद्ध महिला डीसीएम की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि घायल अवस्था में बचरावा सीएचसी उसे पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अभी 8:03 पे जी कुछ लोकल लोगों द्वारा एक महिला को, वृद्ध महिला को लाया गया, जो कि चोटिल अवस्था में थी। जी परीक्षण के उपरांत वो मृत पाई गई। जी बाद में उसके परिजनों पे आने पर उसकी पहचान कलावती जी पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी काछिन टोला बछरावा के रूप में की गई जी और उसकी सूचना पुलिस को दी। कन्नौज से खबर है, बता दें कि मां बेटी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। थानातालग्राम क्षेत्र में आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक तौर पे की गई जानकारी में यह बात सामने आई है कि कल थानातालग्राम क्षेत्र में ही हुए एक दोहरे हत्याकांड में, जिसमें मां और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई थी, उस घटना का यह वांछित अपराधी है। इस अपराधी का आपराधिक इतिहास भी है। नागपुर स्थित आरएसएस के स्मृति भवन से सटे सुरेश भट्ट सभागृह और जिस मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दशहरा कार्यक्रम और भाषण होता है, उस रेशम बाग मैदान को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र पुलिस को मिला है, जिसमें लिखा गया है कि सुरेश भट्ट सभागृह और रेशम बाग मैदान को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसा एक पत्र जो है, एक विदाउट नेम निनावी पत्र मिला था, जिसमें भट्ट सभागृह और मैदान में जो है खेलने वालों के ऊपर हमला किया जाएगा, बॉम्ब किया जाएगा, ऐसा बहुत लूजली लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी गोपनीय जानकारी और गोपनीय माहिती, बाकी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेजेस और इंटेलिजेंस हमारे लोगों ने, जो पुलिस स्टेशन के सभी टीम्स ने काम करके उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है कि इसने ऐसा पत्र क्यों लिखा है। उसका कोई बैकग्राउंड अभी कुछ क्रिमिनल नहीं है, वो एक शासकीय कर्मचारी है और वहाँ भट्ट सभागृह में उनके डिपार्टमेंट का कोई कार्यक्रम होने वाला था एमएससीबी का, उसमें कोई विघ्न आए या वो कार्यक्रम ना हो। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर एक कंप्यूटर सिस्टम क्रैश होने के कारण लंबी कतारें लग गई, क्योंकि चेक इन अब मैनुअल मोड में किया जा रहा है, जो कि संभावित रूप से फ्लाइट टेक ऑफ शेड्यूल को परेशान कर रहा है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 टर्मिनलों में से एक T2 ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धुलिया में एक हत्या के आरोपी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिलने पर लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली, तो पुलिस ने उसे उसके समर्थकों के साथ फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मेंटल 70 वर एकूण 27 गुन्हे आमच्या अभिलेखावर दिसून येत आहेत। काही आपल्या जिल्ह्यात आहेत, काही बाहेरचे देखील आहेत आणि ह्यातले मॅक्झिमम आरोप गुन्हे आहेत ते 302, 307, 354 जबरी चोरी किंवा चोरीचे गुन्हे आहेत। अशा पद्धतीने तो शरीरावरचे गुन्हे आणि मालाविरुद्ध गुन्हे ह्या दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यात तो आपल्याला अभिलेखावर
मुंबई के विक्रोली इलाके में तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार विक्रोली पूर्वी मुंबई के विक्रोली रेलवे स्टेशन के पास मच्छी मार्केट के पास सोनवनी चौल सभाराज डेयरी में एक सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट के अपने कब्जे में तलवार जैसे घातक हथियार के साथ अपने जन्मदिन का केक काटते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नागपुर से खबर है। दरअसल बता दें कि नागपुर के सुपारी व्यापारियों पर ईडी ने छापा मारा है। दरअसल कल से ही नागपुर में सुपारी किंग प्रकाश गोयल, आसिफ कलीवाला, दिग्विजय ट्रांसपोर्टर के हिमांशु भद्रा के यहां ईडी ने छापा मारा। ये सभी व्यापारी विदेशों से सुपारी मंगाते हैं। छापेमारी की खबर फैलते ही सुपारी व्यापारियों में भय का माहौल देखने को मिला है। नागपुर की जेल में पैसे लेकर गांजा की आपूर्ति करने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ जेल कर्मी कैदियों को मदद करते हैं, कैदियों को गांजे की आपूर्ति कर रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और जेल कर्मचारी अजिंक्य राठौड़ और प्रशांत राठौड़ समेत 5 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जेल नागपुर में से कोई आरोपी जेल के अंदर से फ़ोन करके अपने साथियों को मैसेज पहुंचा रहे थे कि उन्हें कुछ सामान चाहिए या पैसा चाहिए और कुछ नशे की वस्तु चाहिए। इस तरह से उनके मैसेजेस उनके मित्रों को प्राप्त हुए थे और जिससे वो मित्र अपने पैसा जमा करके जेल में उन्होंने पहुंचाया था। तो उसमें जब गोपनीय माहिती की चौकसी करके ये पता चला कि ये जेल में जो सिम यूज़ किया गया है वो जिस व्यक्ति के नाम से किया गया था उस व्यक्ति ने उन्हें दिया नहीं था। उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके सिम प्रोक्यूर किया गया, ऐसी इनिशियल जानकारी प्राप्त हुई है इन्वेस्टिगेशन में। तो उसी के तहत गुना दाखिल करके उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्राप्त जो इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली है उसमें जेल के कुछ सिपाही भी जो है वो उन आरोपियों को मदद कर रहे थे और व्हाट्सएप मैसेजेस उनके मोबाइल से भी भेजकर वो फोटोग्राफ भेजकर वो सामान मंगवा रहे थे और उनके थ्रू जेल में पहुंचा रहे थे। ऐसी जानकारी मिलने से ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और अभी 3 साथीदार जो आरोपियों के 3 साथीदार हैं उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही में जेल। जलगांव में एक अजीबोगरीब दुर्घटना हुई। दरअसल झूला झूलते समय झूले की रस्सी गले में फंस गई, जिससे कि एक 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पण तिची अडचण होती की ती ॲथलेट्स होती आणि आता बरेच दिवस झाले घरी होती। ती अभ्यास करायची 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत रात्री अभ्यास करायची आणि ती नंतर दुपारी कधी कधी झोपून जायची। माझी सर्व काळजी घ्यायची ती। मी डायबिटीज पेशंट असल्यामुळे मला वेळेवर जेवण द्यायची, वेळेवर चहा। फॉर्च्युनेट दुर्घटना आहे ते जोका खेळताना ते जे रस्सी जे आहेत ते स्प्रिंग होऊन गळ्यात ते गळफाससारखा ते ॲक्सिडेंटली लागलं होतं आणि त्यामुळे कोणी नसताना ते एकटंच होते घरी तेव्हा। आणि मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं ने मुंबई की दादर और गोवंडी की शाखाओं को 1 दिसंबर 2022 से रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी देने का निर्णय लिया था, जिसके बाद हिंदू जनजागृति समिति सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने जागृत नागरिकों ने इस निर्णय का विरोध किया था। इसके संदर्भ में हिंदू जनजागृति समिति के शिष्टमंडल ने गोवंडी शाखा, दादर शाखा और नरीमन पॉइंट की मुख्य शाखा में ज्ञापन प्रस्तुत कर यह निर्णय रद्द करने की मांग की थी।
नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जन जागृति समिति महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठन। मुंबई में जो दादर है, वहाँ की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, गोवंडी शाखा है, दादर है, वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक निर्णय लिया था कि बैंक के जो कर्मचारी है उनको रविवार के जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी देने का निर्णय लिया था। तो इसका विरोध हिंदू जन जागृति समिति, सभी हिंदुवादी संगठनों ने किया और ये पूछा कि देश सेक्युलर होने के बाद किस आधार पे आपने निर्णय लिया है। मुस्लिम धर्मियों को यहाँ पे उनका लंगुल चलन करने के दृष्टि से आपने ये निर्णय लिया हुआ है क्या? अगर ये निर्णय रहित नहीं किया जाता है, रद्द नहीं किया जाता है, तो हिंदू जन जागृति समिति सहित सभी संगठन रास्ते पे उतर के इसका आंदोलन करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर के अकाउंट के माध्यम से घोषित किया है कि हमने ये निर्णय जो है रहित किया है। इसका स्वागत हिंदू जन जागृति समिति की ओर से कर रहे हैं हम, और ये मांग कर रहे हैं केंद्र शासन को कि ये निर्णय क्यों लिया गया, किस अधिकारियों ने निर्णय लिया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आगे जाके अगर ये अमरावती के पूर्व कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जगताप ने स्वतंत्र वीर सावरकर को देश का कलंक कहा। इस आरोप पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए भाजपाइयों ने नांदगांव में वीरेंद्र का पुतला दहन किया है। वीर सावरकर ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांनी त्यांना काळ्या पानाची सजा दिली होती, अंदोंगा निपुणच्या जेलामध्ये टाकून ज्या पद्धतीनं इंग्रजांनी त्यांचा छळ केला आणि देशाच्या आझादीसाठी ज्यांनी मोठं योगदान आहे सावरकरांचं, अशा वीर सावरकरांवर अपशब्द वापरणारे काँग्रेसचे काही वायफळ नेते त्या काँग्रेससोबत उद्धवजी ठाकरे मांडीला मांडी लावून बसतात। अशा उद्धव ठाकरेजींना माझा सवाल आहे की काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधींनी म्हणा की काही राजकीय काँग्रेसचे नेते जे वक्तव्य करतात सावरकरांच्या विषयी खालच्या स्तरावरचे, त्यावर उद्धव ठाकरे समर्थन करतात त्याला, की काँग्रेसच्या वतीने उद्धव ठाकरे माफी मागणार या महाराष्ट्राची, देशाची? हे खऱ्या अर्थानं उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेससोबत मांडीला लावून बसताना हे महाराष्ट्र जनतेसमोर क्लिअर केलं पाहिजे की अशा प्रकारचं वायफळ वक्तव्य वीर सावरकरांबद्दल करणाऱ्याचं समर्थन करणार आहे की त्यांच्या वतीने ते माफी मागणार आहे या महाराष्ट्र देशाची, हे सगळ्यांचं